जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 2 खबरें बड़ी इम्पोर्टेंट थीं जिन पर थोड़ा बात करना ज़रूरी है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ है। पहली खबर तो ये है कि गवर्नमेंट ने मज़ीद जो है वो सुकूक लॉन्च कर दिए हैं। आखिर गवर्नमेंट जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता पब्लिक से पैसा लेने के चक्कर में क्यों है? इसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि आम पब्लिक से पैसा लेना ज़रा आसान है। टर्म्स एंड कंडीशन के मामलात हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ थोड़ी-सी अपनी मनमानी भी करते हैं। अगर वो बिडिंग के थ्रू आते हैं, गो के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें शामिल होते हैं, तो थोड़ा-सा एक कॉम्पिटिशन जनरेट होता है जिससे हुकूमत को अ, अच्छी प्राइस पर, अच्छी शरह सूद पर कह लीजिए, लेकिन चूँकि ये सुकूक हैं तो जिनके हवाले से इनको कहा जाता है जी कि ये इस्लामिक हैं, तो यकीनन सूद का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इनके हवाले से ये है कि सुकूक पर जो इनको प्रॉफ़िट पे करना पड़ता है, वो थोड़ा-सा बेहतर होता है। तो कॉम्पिटिशन के नतीजे में यकीनन चीज़ें जो हैं वो बेहतर परफ़ॉर्मेंस जो है वो शो करती हैं। अब जहाँ तक ये ताल्लुक रहा कि जो बात हो रही है कि जी शरह सूद में जो है वो बहुत जल्द जो कमी है वो मतवक्के है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक़्त गो के जो हुकूमत का जो सुकूक था वो ओवर सब्सक्राइब रहा। जितना हुकूमत रेज़ करना चाह रही थी उससे ज़्यादा जो है वो बिड्स मौसूल हुईं। लोगों का इंटरेस्ट बहुत है और वजह सिर्फ़ ये है कि ये जो एक थोड़ा-सा पैनिक फैलाया जाता है कि जी आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो शरह सूद नीचे आ जाएगी। तो जो लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स के अंदर रखना पसंद करते हैं या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यकीनन उनको ये सोचना होता है कि अगले साल या 2 साल के बाद अगर शरह सूद नीचे आ जाती है तो उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में कमी वाक़या होगी। इसलिए लोग धड़ाधड़ जो है वो इस वक़्त सूकूक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि उनको एक सिक्योर प्रॉफ़िट जो है वो मिलता रहे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक़्त जो रेंटल यील्ड जो है रफ़ली वो 20.2 जो है जिस पर ये सूकूक जो है वो एग्ज़ीक्यूट हुआ है। अब इस वक़्त जो शरह सूद है, उसमें अगर हम कुछ ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली हो जाएगी अगले 1-2 महीने के अंदर, तो मेरा ख़्याल है कि अभी वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता हुआ नज़र आए, तो फिर ये जो कट ऑफ यील्ड जो है, रेंटल यील्ड हमें नज़र आ रही है सुकूक के हवाले से, ये इससे भी नीचे हो। लिहाज़ा यहाँ से एक तो ये इंडिकेशन मिलती है कि शरह सूद नीचे हो तो सकती है, लेकिन उसमें कोई ड्रामाई तब्दीली जो है वो अभी मुतवक्के नहीं है। बजट के बाद के मामलात फिर उसके बाद ये करते-कराते कुछ अगस्त-सितंबर तक हम शायद देख सकते हैं कि कुछ थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो तब्दीली की जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंडिकेशन उसकी जो है वो ये सकूक हैं। अब इसके साथ एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ और वो ये है कि चूँकि पहले स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ जो है वो कंपनीज़ के शेयर्स ट्रेड हुआ करते थे। लेकिन अब चूँकि जो हमारी डेट मार्केट है, उसमें भी जो है वो बाइंग सेलिंग होती है। जो सकूक हुकूमत लॉन्च करती है, वो सकूक जो है वो स्टॉक मार्केट में बाकायदा लिस्टेड भी हैं और वो ट्रेड भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में अगर हम स्टॉक मार्केट को सीख लेते हैं तो ना सिर्फ कि हमारे पास स्टॉक मार्केट की जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अवेलेबल होगा कंपनीज़ के शेयर्स के हवाले से, बल्कि उसके साथ-साथ जो हमारी मनी मार्केट कह लें आसानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आसान ज़ुबान में, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं सूकूक वो भी वहाँ पर ट्रेड होंगे, बॉन्ड्स वहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं और मज़ीद होंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये मार्केट बढ़ेगी। तो जब ये मार्केट बढ़ेगी तो उस वह हम उसी सूरत में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब हमें स्टॉक मार्केट के थोड़े बहुत मैकेनिज़्म का पता होगा, तो स्टॉक मार्केट सीख लीजिए। जितना जल्दी आप इसको सीख लेंगे, आप ना सिर्फ़ के स्टॉक्स बल्कि जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाएँगे। एक तो थी सकूक के हवाले से खबर। दूसरी खबर जो है वो स्टील के हवाले से है और यही वजह है कि स्टील का सेक्टर जो है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जिस वक़्त सीमेंट सेक्टर परफ़ॉर्म करता है, तो स्टील सेक्टर कभी परफ़ॉर्म करता है, कभी परफ़ॉर्म नहीं करता। लेकिन जिस वक़्त स्टील सेक्टर परफ़ॉर्म करता है, तो सीमेंट सेक्टर जो है वो लाज़िमन जो है वो परफ़ॉर्म करता है। वजह ये है कि जिस वक़्त हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें सीमेंट इट्सेल्फ भी यूज़ होता है और जो हमारा स्टील है, वो उसका एक पार्ट है। लेकिन जहाँ पर स्टील यूज़ होगा, गो के बहुत सारी जो है वो इकसाम है, लेकिन इस वक़्त हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सरिये के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, इसके साथ सीमेंट ज़रूर इस्तेमाल होगा। तो खबर जो थी, वो स्टील के हवाले से थी
कि जो 19.1% जो ड्यूटी चाइना से इम्पोर्ट पर लगाई गई थी, उसको एक्सटेंशन मिल गई है अगले 5 साल के लिए। अब राइट एट द मोमेंट ये खबर हमें लगता है कि जी बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए बात ये है कि जो प्राइसेज़ या जो ड्यूटीज़ चलती चली आ रही हैं, वही कंटिन्यू करेंगी। कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है वो इम्पोज़ नहीं की गई। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हो सकता। इससे यकीनन जो है वो डिस्करेजमेंट होती है इम्पोर्ट्स के हवाले से, जो कि डाटा के मुताबिक ये है कि जब तक ये इम्पोज़ नहीं की गई थी ड्यूटी, देन उस वक़्त जो इम्पोर्ट थी वो 1,25,000 टन से ज़्यादा की थी। लेकिन जिस वक़्त ड्यूटी इम्पोज़ की गई, तो ये कम होकर 3 से 4,000 टन पे आ गई। इसका मतलब ये है कि इससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, उसको सहारा मिला है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो माइनस में चले गए थे और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी में महँगाई की जो सूरत-ए-हाल है, गो के डिजिट्स के अंदर और जो ज़मीनी हमारे डिजिट्स हैं, ये ज़मीनी इन्फॉर्मेशन है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनमें थोड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स थोड़े से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों सूरतों में एक तो ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू करेगी, इम्पोर्ट्स जो है वो कम होगी, तो हमारी जो लोकल स्टील इंडस्ट्री है, वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में आज आपको ना सिर्फ़ कि स्टील बल्कि सीमेंट सेक्टर भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से कंटिन्यू करती है और बजट में अगर स्टील या सीमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई ड्यूटी जो है या टैक्स जो है सॉरी ड्यूटी नहीं बल्कि जो टैक्स है वो अगर हुकूमत की तरफ से इम्पोज़ नहीं किया जाता, तो यकीनन बजट के बाद जो है ये दोनों सेक्टर मज़ीद परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये 2 खबरें थी जिनका आपस में भी बड़ा गहरा ताल्लुक था और इंडिविजुअली भी ये मार्केट के हवाले से बहुत अहम थी। ये आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं ताकि अगर आपके पास सीमेंट या स्टील के शेयर्स हैं तो आप अपनी को राय कायम कर सकें और दूसरा जो ख़ास तौर पर मैंने सकूक के हवाले से बात की है कि अगर आप मनी मार्केट के हवाले से भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो ये भी उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आपकी स्टॉक मार्केट की बेसिक्स की लर्निंग होगी। तो स्टॉक मार्केट सीखिए ताकि आने वाले दिनों में जब सकूक और बॉन्ड्स जो हैं, ये भी अवेलेबल हों, तो यकीनन आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।